एग्जाम्पल थ्री है सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर है हमारे पास उसकी हमने क्या बनानी है, सिमेट्रीज जो है उसकी हमने परमुटेशन बनानी है उसकी सिमेट्रीज की, कि उसके हम क्या लें, उसकी अगर सिमेट्री को डिस्कस करें स्क्वायर की तो उससे यानी उसको डिफरेंट तरीके से उसकी जो सिमेट्री है उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी परमुटेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल बनेगी उसकी सिमेट्री सारी, टोटल जो परमुटेशन बनेगी वो एक हम क्या कहेंगे, उसको परमुटेशन ग्रुप कहेंगे। अब देखिए इसको हमने नाम दे लिया D4 का, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब इसकी आप जो 1 2 3 4 है, दो तरीक़ों से आप इसकी परमुटेशन बना सकते हैं। एक तो ये है कि जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, आप जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि उसके एलिमेंट्स को अगर हम क्या करें, उसकी डिफरेंट कम्बिनेशन बनाते जाएं, एक को हम फिक्स कर लें बाकी को चेंज करते जाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी परमुटेशन बनती जाएंगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री की बात हो रही है तो आप यहाँ पे, और D4 की बात हो रही है तो आप डीहाइड्रल जो हमारे पास था, एक हमने पीछे डिस्कस किया था पीछे वाले चैप्टर में, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट थे वो हमारे पास इस तरह थे कि उसमें 4 हमारे पास रोटेशन थी, हमारे पास 4 रोटेशन थी, और हमारे पास 0 पे थी, 90 पे थी, 180 पे थी, और 270 पे। फिर एक एच था हॉरिजॉन्टल, जो हमारे पास उसकी फ्लिप होता था, फिर वर्टिकल फ्लिप था, फिर उसका मेन डायगोनल के अराउंड अबाउट फ्लिप था, और एक उसका दो सेकंड डायगोनल है या अदर डायगोनल उसके अराउंड उसका फ्लिप था। तो इसको यूज़ करते हुए भी आप इसकी सिमेट्री जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जो सिमेट्री पहले आ जाएगी वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। वो दोबारा रिपीट नहीं हो, यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे आ गया एक बार 1 2 3 4 आ गई है, तो वो दोबारा जो है वो 1 2 3 4 नहीं आनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप इससे बनाना चाहें, इससे भी बना सकते हैं, तो वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। इससे आप बनाएंगे कैसे, आप जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है तो आप इसको रोटेट करवाते जाएंगे, तो आपके पास 90 पे करवाएंगे, 180 पे, 270, तो आपके पास क्या बनती जाएंगी इसकी डिफरेंट परमुटेशन बनती जाएंगी। फिर आप इसको ओरिजिनल फ्लिप कर लें, फिर आपके ओरिजिनल फ्लिप करेंगे तो फिर आप इसको दोबारा इस पे रोटेट करवाते जाएंगे, तो इस तरह फिर वर्टिकल फ्लिप, फिर दोबारा रोटेट, फिर आप मेन डायगोनल के, फिर और उसके अदर डायगोनल के, इस तरह आप इसकी परमुटेशन बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस पे डबल सेम आ रही होगी उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर डिफरेंट बनाएंगे तो वो आपके पास, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं, यानी 4 का फैक्टोरियल जो टोटल आपके परमुटेशन बनेगी वो 24 बननी चाहिए। अब यहाँ पे हमने इसको फिक्स करके इसकी परमुटेशन बनाई है, तो क्योंकि उसने सिमेट्री की बात की है तो यहाँ पे साथ हमने सिमेट्री भी डिस्कस कर लिया है कि इसकी स्क्वायर जो होगा उसको हम किस तरह से उसके डिस्कस करेंगे, उसको हम किस तरह से रोटेट करते जाएंगे। देखें यहाँ पे हमने इसके कॉर्नर जो है उनका नेम रख लिया है 1 2 3 4, ये इसके कॉर्नर है। अब इसको हम चेंज करते जाएंगे, इसको 1 को फिक्स कर लेंगे, इन तीनों को हम क्या करते जाएंगे, रिपीट, इनको हम सिर्फ क्या करते जाएंगे, इनके डिफरेंट कम्बिनेशन बनाते जाएंगे, तो हमारे पास 1 से हम देखेंगे कि कितने कम्बिनेशन बनते हैं। अब 1 को फिक्स किया तो इसका मतलब है ये सिर्फ तीनों फ्लिप करते रहेंगे, तो 1 ये कितने हैं, हमारे पास 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल लिए, टोटल कितने बनेंगे 6, यानी इसकी टोटल जो सिमेट्री बनेगी 1 से वो 6 बनेगी। इसी तरह 2 से भी 6 बनेगी, 3 से भी और 4 से भी, तो टोटल 24 बनेगी। अब देखें 1 से किस तरह से हम बनाएंगे, ये हमने ऊपर वाली लाइन जो है वो सेम रहेगी, नीचे वाली देखें 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 हमने क्या कर लिया, 1 को क्या कर लेना है, पहले में फिक्स कर लेना है, इनको रिपीट करते जाना है। अब देखें 2 3 4 था तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को भी फिक्स कर लिया, फिर आगे ये 3 4 था तो 4 3 कर दिया है, और साथ उसको हमने यहाँ पे भी चेंज कर दिया है 1 2 4 3, सिमेट्री को भी हमने साथ जो है वो बना दिया है। फिर आप तीसरा देखें, 1 फिक्स है, पहले क्या था 2 2 हो गया, अब क्या आ जाएगा 3, 3 के साथ क्या आएगा 2 4, फिर 3 4 2। इसी तरह फिर 4 को फिक्स कर लिया, 1 तो फिक्स ही रहेगा, 4 को फिक्स किया तो 2 3, फिर 3 2। तो ये टोटल जो है 1 के साथ इसकी 6 बनी है, इसके अलावा 1 के साथ और नहीं बन सकती, और अगर हम बनाएंगे तो वो इन्हीं में से कोई आ जाएगी, यानी रिपीट होना शुरू हो जाएगी, और हमने रिपीट नहीं करना। हमने क्योंकि अगर रिपीट करेंगे फिर दोबारा जो है वो उसकी जो
हमारे पास बनेगी इमेज वगैरह जो वो क्या होंगी उसकी उसकी वो परमुटेशन में नहीं आएंगी। दोबारा यही फंक्शन जो होगा वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फंक्शन रिपीट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शन हमारे पास आने चाहिए। और साथ हमने क्या किया है, इसी को सिमेट्री को हमने साथ जो है वो सिमेट्री के साथ शो कर दिया है कि इसकी जो सिमेट्री होगी स्क्वायर जो होगा वो उसके कारण इस तरह से वो क्या करेंगे, फ्लिप करते जाएंगे और रोटेट करते जाएंगे। तो उसकी डिफरेंट जो है परमुटेशन जो है वो इस तरह उसको हम ज्योमेट्री में हम साथ शो करवा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टू को फिक्स कर लेंगे और बाकी तीनों को रिपीट करते जाएंगे तो सिक्स हमारे पास इससे बन जाएंगी। जैसे कि ये टू फिक्स किया तो 1 3 4, फिर आ गया अब 1 3 4 था तो 4 1 3 बन जाएगा, 4 1 3। अब 4 1 3 तो आगे वाली क्या बनेगी, 3 4 1। इस तरह से हमने एक दूसरे तरीके से भी, पहले तो तरीका ये था कि टू टू को हमने पहले के टू के साथ पहले दो को बना लिया, फिर थ्री के साथ दो को बना लिया, फिर फोर के साथ दो को बना लिया। लेकिन अब हमने एक और तरीका एक डिफरेंट तरीके से किया है। तब भी आगे 1 3 4 किया है तरतीब से, 1 3 4, फिर 4 को पहले ले आए, 3 को इसकी जगह पे ले जाएं, 1 को इसकी जगह पे ले आए। तो ये बन जाएगा 4 1 3, 4 1 3, फिर 3 4 1, ये आ गया 3 4 1। अब इस तरह से तीनों को हमने रिपीट करी। अब हम क्या करेंगे, टू के साथ हम ए को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, बाकी दो को रिपीट करेंगे। देखें ये टू के साथ वन को पहले हमने फिक्स किया था, 3 4 बना था। अब इसका वन के साथ क्या बन सकता है, 2 1, ये 4 पहले आ जाए और 3 बाद में चला जाए। तो ये हमारे पास आ गया 2 1 पहले आ गया और 4 3 बन गया। पहले 3 4 था, अब 4 3। इस तरह हमने 2 4 के साथ करके पहले 1 3 था, अब 3 1 कर दिया। इसी तरह 2 3 जो पहले था वो था 4 1, अब 1 4 हो गया। और साथ ही हमने इसको क्या कर दिया, सिमेट्री में शो करवा दिया। फिर आ गया 3 फिक्स होगा, बाकी तीनों रिपीट होंगे 3। उसके बाद 1 2 4, 1 2 4 हो गया। अब क्या गया 4 1 2, 4 1 2, फिर आएगा 2 4 1, 2 4 1। फिर अब हमने इसको अब पहले 1 3 1 को फिक्स करके 2 4 किया था, अब क्या कर देंगे 4 2। इसी तरह ये 4 1 2 था तो 2 1 कर देंगे, ये 4 1 था तो 1 4 कर देंगे। देखें यहाँ पे हो गया ये 1 4 3 1 4 2 था, तो यहाँ पे अब ये हो गया है 4 1 2 था, यहाँ पे 1 4 2। ये हमारे पास जो है इसको हमने क्या कर दिया 3 1 2 4, तो 4 1 2 हमारे पास हो गया। ये हमने क्या कर दिया इसको रिपीट। अब हमारे पास रह गया दो, तो ये हमारे पास अब अगर आ रहा है 3 2 4 1 आ रहा है, तो फिर हम इसको 1 4 कर देंगे और इसको हम 1 जो है ये हमारे पास पहले रिपीट हो गया है। तो ये देखें 4 2 1 बन जाएगा और फिर 2 1 4, तो साथ हमने सिमेट्री में शो कर दिया। अब इसके रह गए हमारे पास 4 को हम क्या करें, यहाँ पे फिक्स कर दें और बाकी को हम चेंज करते जाएं। तो देखें ये 4 है। अब 4 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब पहले 4 फिक्स रहेगा, अब क्या होगा 1 2 3 लिखा है तो आप क्या लिखेंगे 3 1 2, 3 यहाँ पे फिर 1 2, तो दूसरा हमारे पास बनेगा 3 1 और 2। तीसरा क्या बनेगा 2 3 1, 2 3 1। तो ये तीनों जो हैं इसके हमने बना लिए। अब क्या करेंगे, पहले दो को फिक्स करके आगे वाले चेंज करेंगे। ये देखें पहले एक बार हमने फिक्स कर लिया था 4 1 को, दोबारा हम 4 1 को फिक्स करेंगे। पहले हमने किया था 2 3, अब हम करेंगे 3 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 आ जाएगा। अब दूसरा जो हमने बनाया था ये वाला, ये पहले था 3 1 2 4 3 को फिक्स किया, अब दोबारा 4 3 को फिक्स करके 1 2 को के बजाय 2 1 कर देंगे। ये 4 3 को फिक्स किया, पहले हमारे पास 1 2 था, तो अब हमने इसको कर देना 1 2 कर देना है। फिर हमारे पास था
4 2 3 1। अब हमने इसको 4 2 के साथ फिक्स करके 1 3 कर देना है। 4 2 के साथ फिक्स किया, पहले हमारे पास था 3 1, अब हमने इसको कर देना है 1 3, और साथ ही इधर हमने सिमेट्री में भी चेंज कर देना है। अब देखिए सिमेट्री में क्या होगा, 4 2 1 3, 4 2 1 और 3। इसका क्या आएगा, 4 3 2 1। इसका 4 1 3 2। इसका 4 2 3 1, 4 3 1 2, 4 1 2 3। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है, टोटल जो बनी है हमारे पास सिमेट्री ये 24 बनी है। तो इस तरह से ये 24 हमारे पास सिमेट्री बन जाएगी। अब ये जो सारा टोटल परमुटेशन बनी है, इनका एक ग्रुप बनाए तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, परमुटेशन ग्रुप कहेंगे। अब इसमें आप देखें जिस तरीके से हमने बनाई है, इस तरीके से आप देखेंगे, आप इस सब परमुटेशन को देखें कि ये हमारे पास इस पे हमने बनाई है परमुटेशन, और ये फर्स्ट पेज पे परमुटेशन बनाई थी। अगर आप सब को देख लें, इनके चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आप देख लें, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो इसकी जितनी भी परमुटेशन बनेगी, ये इनमें से कोई भी परमुटेशन जो होगी ना, वो रिपीट नहीं होगी, सारी डिफरेंट परमुटेशन होगी। तो ये सारी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट ही आनी चाहिए थी। आप बेशक इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप देख सकते हैं कि ये सारी जो परमुटेशन आएंगी ये डिफरेंट आएंगी। तो इस तरह से आप कोई भी सेट दिया हो, ये तो हमारे पास 4 का है, 5 का सेट दिया हो, 6 का दिया हो, 7 का हो, 8 का हो, यानी कि अगर हमारे पास दिया हो सेट कोई 6 का दिया हो या 5 का कर लें। 5 का पीछे हमने जिस तरह से किया था कि एक सेट दिया हो S5, उसको कह लें, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 आए, तो इसके आप देखेंगे कितने टोटल बनेंगे परमुटेशन। 5 का फैक्टोरियल तो वो क्या होता है 120, तो उसकी 120 परमुटेशन बनेगी। अब उनको भी आप इस तरह जो है वो बना सकते हैं। इनको एक को फिक्स कर लें, पहले 1 को फिक्स कर लें, उसके साथ इनके कम्बिनेशन बनाते जाएं, फिर 2 को फिक्स कर लें, फिर 3 को, फिर 4 को, 5 को। तो इस तरह आप डिफरेंट इसकी परमुटेशन जो बनाएंगे वो 120 बनेगी। इस तरह 6 का सेट दिया हो, यानी कि आपको कोई भी सेट दिया जाए उसको कहें कि इसकी परमुटेशन बनाएं, तो इस तरह से आप उनकी सब की जो परमुटेशन है वो बना सकते हैं आसानी के साथ।